Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. Welcome back to new video. आज बच्चों हम जो नेशनल इनकम में हमें तीन मेथड्स होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तो अब वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम प्रोडक्शन मेथड डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में इनकम और लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड। फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन तीनों मेथड से रिलेटेड जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड, जो सबसे पहला मेथड होता है बच्चों उसका नाम होता है प्रोडक्शन या वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो जो पहला मेथड है उसका नाम क्या होगा? प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछता है एग्जाम में कि इसके स्टेप्स क्या हैं। तो देखिएगा, अंडर प्रोडक्शन मेथड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आर एज फॉलो। तो चार स्टेप्स होते हैं। अब वो हमें इसमें पूछ सकता है कि उसके स्टेप्स लिखिए, तो ये आपने स्टेप्स लिखने हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। आपको ये आइडेंटिफाई क्लासिफाई करना है कि जो प्रोडक्शन यूनिट है वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में, कौन से सेक्टर में है। फिर कैलकुलेट करना है एनवीएएफसी फॉर ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट, एनवीएएफसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, एनवीएएफसी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, एनवीएएफसी ऑफ टर्सरी सेक्टर। फिर लास्ट में जो एनवीएएफसी आया है विच इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम, वो किसके इक्वल होता है? डोमेस्टिक इनकम के इक्वल होता है। ठीक हो गया। फिर हमें कैलकुलेट क्या करना होता है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में कैसे निकालेंगे? डोमेस्टिक इनकम में क्या प्लस कर देंगे? NFIA। तो ठीक है, ये चार स्टेप होते हैं। इन चार स्टेप्स को याद करके जाइएगा एग्जाम में। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है बच्चों वो आता है प्रिकॉशन इन नेशनल इनकम। क्या किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है प्रोडक्शन मेथड से जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, प्रोडक्शन मेथड से जब किसको कैलकुलेट करते हैं? नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? तो कुछ बातें हैं। फर्स्ट कह रहा है वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। जो सेकेंड हैंड गुड्स है, जैसे आप कभी सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, तो उनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है। कह रहा है कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। कह रहा है जो हमें कमीशन मिल रहा है, कमीशन अर्न, कमीशन रिसीव हो रहा है, उसको हम देश की नेशनल इनकम में क्या करते हैं? काउंट करते हैं। जैसे आपने एक बाइक बेची, ठीक है, किसी कमीशन वाले ने उसमें 1000 रुपए 2000 रुपए कमाए, तो वो 2000 रुपए हम देश की नेशनल इनकम में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। कह रहा है ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज इंक्लूडेड। ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसका क्या मतलब हुआ? कि कोई कंपनी ने अपने यूज के लिए, कोई भी कंपनी ने अपने यूज के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनाया, तो उसको भी हम देश की नेशनल इनकम में क्या करेंगे? काउंट करेंगे। अगला क्या है? इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन इनटू अकाउंट। सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन इनटू अकाउंट। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन इनटू अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फार्मर है, ऐसे समझ लीजिए कोई फार्मर है, उसने व्हीट प्रोड्यूस किया अपने खेत पे, ठीक है, अपनी लैंड में खेत, तो वो क्या करता है ना, सबसे पहले उसमें से अपने यूज के लिए साइड रखता है, फिर जाके वो कहाँ बेचता है? मार्केट में। तो उसने जो अपने यूज के लिए रखा है, जितना भी व्हीट, राइस, जो भी चीज, उसको भी हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट कह रहा है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब क्या होते थे बच्चों? रॉ मटेरियल, या फिर जिसको हम रीसेल के लिए परचेज करते थे।
तो उनको भी हम अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब चलते हैं इसी में आगे को प्रोसेस कि प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला होता क्या है, किस तरीके से उसको निकाला जाता है। तो अब आप मेरे साथ उस फॉर्मूले को समझेंगे, मेरे साथ उस फॉर्मूले को समझेंगे। प्रोडक्शन मेथड, तो प्रोडक्शन मेथड की हेल्प से जो सबसे पहला एग्रीगेट निकालता है वो निकलता है GVA-MP। कौन सा एग्रीगेट निकलता है? GVA-MP। उसका फॉर्मूला होता है GVO-MP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन GVA-MP का मतलब होता है बच्चों यहां पे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। GVO-MP का यहां पे मतलब होता है बच्चों ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही रहेगा। तो अगर कोई भी आपसे पूछे प्रोडक्शन मेथड से क्वेश्चन करो तो आप क्या लिखोगे? GVA-MP इक्वल्स टू GVO-MP माइनस IC। IC मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर हो गई बात? अब इसको थोड़ा आगे को समझते हैं। जो हमारा GVO-MP होता है बच्चों ना, वो दो चीजों से मिलके बनता है। जो GVO-MP है वो हमारा कितनी चीजों से मिलके बनता है? दो चीजों से मिलके बनता है। अब वो दो चीजें क्या होती हैं? वो दो चीजें होती हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो किन दो चीजों से मिलके बनता है मेरा GVO-MP? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब क्या होता है बच्चों क्वेश्चन में ना, आप लोगों को सेल्स डायरेक्ट गिवन नहीं होगी, कभी डायरेक्ट गिवन होगी और कभी डायरेक्ट गिवन नहीं होगी। तो सेल्स को हम और किस किस तरीके से जानते हैं? तो क्वेश्चन में दिया हो सकता है सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू गवर्नमेंट, सेल्स टू फर्म, और अगर हम और बड़े बिजनेसमैन हैं तो कहां बेच सकते हैं? हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो सेल्स होती है वो कितनी चीजों को मिला के बनती है? चार चीजों को। जो सेल्स होती है वो कितनी चीजों को मिला के बनती है? चार चीजों को मिला के बनती है। एक हमने हाउस होल्ड को बेचा, एक हमने गवर्नमेंट को बेचा, फर्म और बड़े बिजनेसमैन है तो हम क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कभी कभी बच्चों ये जो सेल्स से लेके फर्म तक है, ऊपर के तीन, इनको हम डोमेस्टिक सेल्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या भी बोल देते हैं? डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स मतलब अपने देश में बेचना, एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश में बेचना। ठीक हो गया? अब चेंज इन स्टॉक भी बच्चों कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया होगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। उसको कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला होता है? क्लोजिंग स्टॉक में से क्या माइनस कर देंगे? ओपनिंग स्टॉक। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो आप ध्यान से देखना, प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, जीवीए एमपी इक्वल्स टू जीवीओ एमपी माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीवीओ एमपी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। वो कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जो सेल्स है वो कितनी चीजों को मिला के बनती है, चार। हमने हाउस होल्ड को बेच सकते हैं, हम गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, हम किसी दूसरी फर्म को बेच सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट। ऊपर के तीन को हम क्या भी बोलते हैं, डोमेस्टिक सेल्स। जो चेंज इन स्टॉक है वो कैसे निकलेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, और उसको और किस नाम से जानते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आ गई बात समझ में। अब बारी है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को समझने की। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल। किसको परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को। तो जो भी आप रॉ मटेरियल वगैरह खरीदोगे वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसके अंदर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म भी इंक्लूड होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जिनको हम एज ए रॉ मटेरियल या रिसेल के पर्पज से यूज करते हैं, तो वो वाले एक्सपेंडिचर होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब जो मेन बात होती है वो ये वाली बात होती है, परचेज ऑफ मशीन। अब हमने क्या भी परचेज करी है, मशीन भी परचेज करी है। कौन सी क्या परचेज करी है बच्चों, मशीन। तो ध्यान रखना, प्रोडक्शन मेथड में, कौन से मेथड में, प्रोडक्शन मेथड में, अगर आप कोई कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हो, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, अगर आप कौन से गुड्स परचेज कर रहे हो, कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हो, या एंड कोई फाइनल गुड परचेज कर रहे हो, तो उसको माइनस नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर से बात सुनना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब होता है क्या माइनस करना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन अगर आप कोई मशीन खरीदी, मशीन कौन सी गुड है, कैपिटल गुड है या फाइनल गुड है, तो कोई भी कैपिटल गुड या फाइनल गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हो तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको माइनस नहीं करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। इनको रिकॉर्ड इग्नोर करते हैं, ठीक है, इनको क्या करा जाता है बच्चों, इग्नोर किया जाता है। अब जो हम परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल बच्चों, वो भी चार लोगों से कर सकते हैं। अब एक हम परचेज कर सकते हैं, परचेज फ्रॉम हाउस होल्ड। हम रॉ मटेरियल किससे खरीद सकते हैं, हाउस होल्ड से खरीद सकते हैं। जैसे हाउस होल्ड को बेच रहे थे वैसे खरीद भी सकते हैं। ऐसे ही हम और किससे परचेज कर सकते हैं, परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट से खरीद सकते हैं। ऐसे ही हम और किससे परचेज कर सकते हैं, परचेज फ्रॉम फर्म, दूसरी फर्म से परचेज कर सकते हैं। और अच्छा बड़ा बिजनेस है तो बच्चों और क्या कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट। तो इस तरीके से जो हम ये क्वेश्चन करते हैं इसका आंसर आता है। ठीक हो गया, इसका आंसर क्या होता है बच्चों, आता है। ये है प्रोडक्शन मेथड कंप्लीट। क्या निकालेंगे, जीवीएमपी इक्वल्स टू जीवीएमपी माइनस आईसी। जीवीएमपी कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स के अंदर क्या क्या आइटम हो सकते हैं और कभी चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या मतलब होता है और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। अब बात को ध्यान से समझिएगा, जो जीवीएमपी है अगर मैं इसका सिग्मा कर दूंगा, जो जीवीएमपी है अगर मैं उसका सिग्मा कर दूंगा, सिग्मा मतलब मैंने आपको क्या बोला था, यहां पे देखिए जो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ता है हर एक सेक्टर का करना पड़ता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो हम तो तीनों सेक्टर का कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा मतलब सम, अगर उन सबको मैं जोड़ दूंगा तो वो किसके बराबर होगा, जीडीपी एमपी के बराबर। वो किसके बराबर आएगा, जीडीपी एमपी। तो जो सिग्मा जीवीए एमपी है, जीवीए एमपी का टोटल अगर हम अलग अलग निकाल रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, जीडीपी एमपी के बराबर होगा।
क्लियर हो गई बात। अब क्वेश्चन में तो मुझसे कह रहा है नेशनल इनकम निकालनी है। क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, मुझे क्या निकालनी है, नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालनी है, एनएनपीएफसी निकालना है। और मुझे गिवन क्या है, मेरे को इस फॉर्मूले की हेल्प से कौन सा एग्रीगेट पता चल गया है, जीडीपी एमपी। मतलब जीवीए एमपी जितना होगा उतना ही क्या हो जाता है, जीडीपी एमपी। निकालना है एनएनपीएफसी है, कन्वर्जन लगा दीजिए। अब तो आप उसमें चैंप है। नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन, नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। तो ये है एनएनपीएफसी का फॉर्मूला कि प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकलेगा। पहले इस मेथड की हेल्प से आप जीवीएमपी मतलब किसकी वैल्यू पता लगा लेंगे, जीडीपीएमपी। जब आपको जीडीपीएमपी पता चल जाएगा तो नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपीएफसी, कन्वर्जन लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था प्रोडक्शन मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रिकॉशंस होते हैं और किस फॉर्मूले को कैसे डिकोड किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।